होती है। आज हर मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस विषय में भी बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत की चर्चा कर रहे हैं, उस एकादशी का बड़ा 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 महत्व। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी जिस व्रत को करने से बड़े पाप जो हैं एक क्षण में ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी घास थोड़ी सी अग्नि के प्रज्वलित अग्नि दिखाने पर ही नष्ट हो जाती है। वैसे ही निर्जला एकादशी के व्रत में बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देने की क्षमता है, और इस एकादशी का महात्म गर्ग संहिता में बताया गया है। गर्ग संहिता में भी बताया गया है और पद्म पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। नारद जी ने अपने ग्रंथों में इसका बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। अन्य पुराणों में भी व्रत का, एकादशी व्रत का बहुत महात्म है। अनेक पुराणों में कहा गया इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है। उसमें बहुत ही सुंदर बताया गया है। अश्वमेध सहस्त्राणि राजसु यश शतानि च एकादशी उपासस्य कलाम नार हितम सोडनम। अर्थात अश्वमेध यज्ञ 100 कर लीजिए, राजसु यज्ञ और हजारों कर लीजिए, लेकिन एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत जो मनुष्य कर लेता है, ये बड़े बड़े यज्ञ उसके 10th भाग के बराबर नहीं है। ऐसा ही वशिष्ठ जी ने भी ये उदाहरण दिया है, और तो देवर्षि नारद ने भी उदाहरण दिया है राजा को अपने एक कहानी सुनाते हुए। बाबा भोलेनाथ ने मां पार्वती को ये कहानी सुनाई, कथा सुनाई, और उसमें बहुत सुंदर चर्चा की गई। मैं चर्चा उनके विषय में करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊं 3-4-5 मिनट का, जिससे आप लोग कम समय में इसका पूरे को सुन ले, पर थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको समझ भी लीजिएगा। आप ये समझ लीजिए निर्जला एकादशी व्रत करने का महात्म क्या है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करता है वो 10 पीढ़ी अपने पिताजी की, और 10 पीढ़ी अपनी माताजी की, और 10 पीढ़ी अपनी पत्नी की तार देता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करता है, इतना बड़ा इसका महात्मा है। और इतना ही नहीं, इसमें कई चीजों को मैं डाउट आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इसको थोड़ा विस्तार से लग जाए तो देखिए। एक और चीज समझिए, कई लोग कहते हैं महाराज हम पे व्रत निर्जला नहीं रहा जाता है। देखो, खाने पीने का मतलब व्रत नहीं है। साइंस भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि अगर हम कम खाएंगे तो ज्यादा जिएंगे। हमारे शरीर को भी रेस्ट चाहिए, जो अंदर हमारी मशीन है उसको भी रेस्ट चाहिए। तो जब आप व्रत रहते हो, जब आप उपवास करते हो तो कुछ खाते नहीं हो, तो आपकी मशीन वर्क नहीं करती है, तो उस समय रेस्ट लेती है। आप भी हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लेते हो, है ना। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। साइंस इस बात को नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, साइंस इसी बात पे कि 1 महीने में 2 दिन फास्ट रहना चाहिए। एकादशी जो मनुष्य सुबह 4 बजे से दूसरे 4 बजे तक, दूसरे दिन के 4 बजे तक मीन्स 24 घंटे निर्जला एकादशी का व्रत करता है, शास्त्रों में इसका जानते हो क्या प्रमाण है। उसे 26 एकादशी, पूरे साल की एकादशियों का फल, और अधिक मास की एकादशी का फल जो 2 आते हैं अधिक मास में, उसका भी पूरा फल मिल जाता है। 26 एकादशियों का फल मिल जाता है। और जो मनुष्य सारी एकादशी रहता है महीने पूरे साल की, और फिर भी अगर वो निर्जला एकादशी व्रत रखता है, तो इसमें महात्मा है मेरे प्यारे। जानते हो क्या, उसे 12 साल में जितने भी व्रत इत्यादि आते हैं उन सब का पुण्य निर्जला एकादशी दे देती है। इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा महत्व। जिन्होंने पूरे व्रत किए हो और निर्जला न रहा हो, वो शाम को जल पी ले तो 24 एकादशियों का फल उसको मिलता है। 2 एकादशी अधिक मास वाली कट ऑफ होती है बस। इतना बड़ा महत्व है। हमें निर्जला व्रत खुद भी करना चाहिए, दूसरों को भी इसकी प्रेरणा देनी चाहिए। अगर न हो सके तो कम से कम सूर्यास्त तक हम व्रत करें बिना जल के, तो कम से कम 24 एकादशियों का फल मिलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को करेंगे। अब इसके पारायण की विधि भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। स्नान आदि पूजा करके कैसे करना चाहिए इसका पारायण। एक वस्त्र में सुवर्ण को रखकर, एक घड़े में जल भरकर, थोड़ा मिष्ठान उसमें मिलाकर एक किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं जिस ब्राह्मण ने गायत्री मंत्र, जो ब्राह्मण गायत्री का पाठ करते हो,
कर्मकांडी ब्राह्मण हो उनको बुलाएं, उन्हें वस्त्र, पंखा और जो भी चीजें आप उनको दान दे सकते हैं वो दें। पहले उन्हें भोजन कराएं, उनके भोजन करने के बाद उन्हें द्रव्य दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए या भगवान का भोग लगाकर स्वयं उस प्रसाद को पाना चाहिए। ऐसे आप पारायण कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैंने कहा था धन की प्राप्ति होगी। धन दो प्रकार के होते हैं, एक जिस धन से हमारा शरीर पोषित होता है, हमारा संसार पोषित होता है। दूसरा एक आध्यात्मिक धन है। संसारिक धन जो लक्ष्मी जिसको हम लोग नोट समझते हैं, वो धन तो हमारे शरीर के रहने तक रहता है। परंतु जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, ये आत्मा का धन है। धर्म धन जो धर्म है वो धन है, और वो धन जो है वो परलोक तक हमारा साथ देता है। परलोक तक हरिश्चंद्र महाराज ने जब स्वप्न में दान दे दिया था अपने राज्य को, तो इसी निर्जला एकादशी को व्रत करके उन्होंने पुनः ये राज्य प्राप्त किया, ऐसा प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। दूसरा, भीम ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भाई मैं नहीं रह सकता व्रत, तो भगवान ने कहा तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, तुम्हें साल की सभी एकादशियों का फल मिलेगा। तो जो आध्यात्मिक धन है हमारी आत्म पुष्टि के लिए, उस धन का सराबोर हो जाएगा आपके जीवन में निर्जला एकादशी व्रत करने से। और जो निर्जला व्रत करते हैं उन्हें धार्मिक धन तो मिलेगा ही, साथ में जैसे राजा हरिश्चंद्र की धन की प्राप्ति हो गई थी, ये सब कुछ देने वाली है। बस श्रद्धा से एक व्रत को करें, क्रोध न करें, काम को जीतें, पृथ्वी पर शयन करें, जागरण हो सके रात्रि में जागरण करें, बेस्ट तरीका है जागरण करें। अगर आप इन नियमों के साथ इस व्रत को करेंगे, आपको निश्चित निर्जला एकादशी व्रत आप सबको बहुत शुभ होगा, लाभदायक होगा। आप सबको एकादशी व्रत की, निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। प्रिया कांजू आपका भला करें, कल्याण करें, आपका भला हो। राधे राधे।